बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए एक बहुत ही डिलिशियस डिश लेके हाजिर हुए हैं। ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई। दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल कैसे बनती है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा और इसके अंदर जो जायका आएगा आप यूनिक जायका पाएंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ढाबा स्टाइल दाल माश किसको कहते हैं। दाल माश वो भी फ्राई। प्लीज जरूर देखिएगा। आइए चलें मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हम शुरू करते हैं अपना दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल। और उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने दाल माश ले ली है हाफ के जी और उसको हमने 1 टीस्पून नमक डाल के और 2 स्मॉल दालचीनी की स्टिक डाल के उसको बॉईल कर लिया है। 15 to 20 मिनट्स में हमारी ये दाल रेडी हो गई थी, बॉइल्ड हो गई थी। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ग्रीन चिली पेस्ट ले ली है। तीनों पेस्ट हैं, इसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगा। 5 से 6 हमने लाल गोल वाली छोटी मिर्चें ले ली हैं। 1 टेबल स्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं। ½ टेबल स्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। ½ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने पिंक सॉल्ट ले लिया है, आप व्हाइट लेना चाहें व्हाइट ले लें। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया है, यह हमारा होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगा। ½ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। ½ टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया है। 3 से 4 हमने फ्रेश टमाटर लेके उसकी पेस्ट बना ली है। चले अब हम शुरू करते हैं दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये दाल जो है ये ज़्यादा लेती है ऑयल को। अब हम इसमें जो तीनों पेस्ट आपको दिखाई थी वो डाल देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मीडियम फ्लेम पर हमने रखना है अपना फ्लेम। और ये लीजिए जी, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाएं। ये लीजिए जी, हमने 1 मिनट तकरीबन फ्राई किया है। अब हमने जो आपको साबुत छोटी लाल मिर्चें दिखाई थी वो डाल देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह इसमें भून लेंगे, साथ साथ हम हर चीज़ को भूने जाएंगे इस तरह। ये लीजिए जी, 1 मिनट हमने इससे भी भून लिया अच्छी तरह। और अब हमने जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो हम डाल देंगे और जो बच जाते हैं वो ऑफ द कैमरा हम डाल देते हैं, किसी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करते। ये लीजिए जी, इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह हम पकाएंगे इस अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह अपने टमाटरों को भी इसमें भून लिया है। टमाटर पेस्ट जो डाली थी अभी हमने सारे अपने मसाले डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह हम भूनेंगे और अब मसाला हमने अच्छी तरह भूनना है, हर चीज़ को एकजा करना है यहाँ पर। और जैसे ये मसाला भून जाता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो लीजिए जी, हमने अच्छी तरह अपने मसालों को 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें अपनी दाल डाल देंगे, ये दाल माश। देखिए जी, अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह अब हम अपनी दाल को भूनेंगे, इसमें फ्राई करेंगे दाल को। इसीलिए इसको कहते हैं ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई। ये देखिए जी, इस तरह अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको भी अब अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह खुशबू भी थोड़ी सी आना शुरू हो गई है। और मसाले जब भी पकते हैं तो खुशबू तो आएगी। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पकाएंगे तो आपकी भी बेहतरीन दाल माश फ्राई तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, कलर देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत आया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है 1 कप पानी डाल देंगे। ये देखिए जी, और ये पानी याद रहे कि ठंडा पानी नहीं हो, ये हमने कुकर में गर्म कर लिया था। और गर्म ही पानी हमेशा मिडिल ऑफ द कुकिंग आप जब भी पानी डालें गर्म डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई किया था, पकाया था दाल को अपने। उसके बाद हमने देखा ऑयल ऊपर आया है, जब ये तैयार हुई है तो हमने पानी डाला। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू शानदार आना शुरू हो गई। अभी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स भी बाकी हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, कलर देखिए क्या शानदार आया। ये देखिए जी, पानी डाल के हमने 2 से 3 मिनट उसे अच्छी तरह पकाया है। अब हमने
इसको बटर डाल दिया। याद रहे कि आपने इसको अच्छी तरह भूनते रहना है क्योंकि ये नीचे लग भी जाती है, इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी भी डाला था। तो ये देखिए अब हमने अपना बटर डाल दिया। अब अपन इसको बटर में भून लेंगे ताकि बटर का जायका और ज़रा इसमें और मज़ेदार ये बन जाएगी। क्योंकि बटर जब भी डालते हैं आपको मालूम है जायका बहुत अच्छा आ जाता है किसी चीज़ में डालते हैं। ये देखिए जी, ये ढाबा स्टाइल इसीलिए है कि आपको मालूम है ढाबे पे अमूमन बटर डाल के बनाई जाती है चीज़। जब आप इसको इसी तरह बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप तो ये बहुत झटपट बनने वाली है, लेकिन आपने कंटिन्यू अपना चलाते रहना है चम्मच अपना ताकि नीचे ना लगे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ऊपर ऑयल आ गया, बटर भी ऊपर आ गया, ऑयल भी ऊपर आ गया। ये देखिए जी हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे आपने नमक मिर्च चेक कर लेना है। ये देखिए जी हमने आपको गरम मसाला और काली मिर्चें दिखाई थी हमने। अब हम वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और क्योंकि जब ऑयल और बटर जो हमने डाला वो ऊपर आ गया है, बिल्कुल हमारी दाल ऑलमोस्ट तैयार जब हो जाएगी, फिर हमने काली मिर्चें और अपना गरम मसाला डालना है। और ये देखिए जी उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने जो आपको दिखाया था कसूरी मेथी वो भी ऊपर डाल दी है और इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत टेस्ट, तो क्या शानदार आया। जब मैंने मिर्चें और नमक चेक किया तो क्या शानदार टेस्ट था, बेहतरीन टेस्ट था। आपको मालूम चल जाएगा कि ढाबा स्टाइल कैसा बनती है दाल। ये आपकी दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल तैयार है। ये देखिए जी माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है और ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई हैं एंड में डालते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर। अब आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद, फाइनल लुक दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी माशाल्लाह हमने 5 से 7 मिनट इसको दम पे रखा था। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया माशाल्लाह क्या खूबसूरत। और जब आपका कवर हटाया तो माशाल्लाह इतना शानदार खुशबू आई है मैं आपको बता नहीं सकता। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी हमारी दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल तैयार है। ये देखिए जी माशाल्लाह आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए आपकी खिदमत में आज ढाबा स्टाइल दाल फ्राई माश लेके हाजिर हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो इसी तरह शानदार और लजीज ढाबा स्टाइल आपकी दाल माश तैयार होगी। दाल माश फ्राई है ये, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें कमेंट्स करें। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।